बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के खिलाफ जानलेवा साजिश से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ सलमान खान पर हमले के प्लान को पुलिस ने नाकाम कर दिया है, लेकिन लॉरेंस गैंग की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा के गैंग से जुड़े 60 से 70 लड़के सलमान खान के घर, फार्म हाउस और उनके शूटिंग वाली जगह की रेकी कर रहे थे। वहीं हमले के लिए 18 साल से कम उम्र के लड़कों को शामिल करने की भी तैयारी की गई थी। तो एक बड़ा प्लान तैयार किया गया था और ये पूरा जो गठजोड़ है ये इसका सरगना है लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई कई बार ये कह चुका है कि वो सलमान खान को निशाना बनाने के लिए साजिश रचता रहा है और अब मुंबई पुलिस ने इस चीज का खुलासा भी किया है। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर फायरिंग हुई थी और इस सिलसिले के अंदर कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं और जैसे जैसे पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है इसके अंदर कई चीजें भी सामने आ रही हैं। हमले के बाद श्रीलंका में छिपने के लिए प्लान तैयार किया गया था, यानी देश से बाहर भाग निकलने की भी कोशिश की गई थी। सलमान खान पर हमले की साजिश को तो नाकाम कर दिया गया है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि कितनी बड़ी यह साजिश थी और देश के बाहर तक इसके तार कैसे फैले हुए थे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, उसी के कहने पर संपत नेहरा ने इन गुर्गों का इस्तेमाल किया था और फार्म हाउस में हमले की साजिश थी। साथ ही घर पर आरोपियों ने गोलीबारी भी की थी 14 अप्रैल की तारीख को। तो ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भाईजान की जान के दुश्मन आखिर कौन हैं, ये तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि ये वो तमाम शख्स हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही सलमान खान के घर पर हमले का जो प्लान तैयार किया गया था उसमें 5 आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 14 अप्रैल को यह वारदात हुई थी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर सलमान खान पर हमले के लिए लॉरेंस गैंग ने कैसा प्लान तैयार किया था। लेकिन इस प्लान को पुलिस ने नाकाम कर दिया है, लेकिन जांच पड़ताल के साथ जो चीजें सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि कितना बड़ा यह प्लान था, किस तरीके से हथियारों से हमले की तैयारी की गई थी। साथ ही यह भी तैयारी की गई थी कि किस तरीके से देश से निकलकर बाहर जाना है, श्रीलंका में छुपने तक का प्लान तैयार किया गया था। तो सलमान खान पर हमले का प्लान बी हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नवी मुंबई में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और नवेल वाले फार्म हाउस के अंदर हमले की साजिश तैयार की गई थी। बाकायदा इसके लिए लड़कों को रिक्रूट किया जा रहा था। साथ ही इसके अंदर किस तरीके के हथियारों के इस्तेमाल का प्लान था वो भी जरा समझ लीजिए। AK-47, M16 कार्बाइन और साथ ही AK-92 जैसे आधुनिक और ऑटोमेटिक वेपन्स के इस्तेमाल की पूरी योजना तैयार की गई थी। साथ ही इसके अंदर 15 से 20 लोगों को मिलाते हुए हमले का पूरा प्लान तैयार किया गया था। फार्म हाउस में घुसने से पहले हमले की योजना पूरी तैयार की गई थी। साथ ही इस हमले के बाद देश से निकलकर कहां छुपने की कोशिश थी, तैयारी की गई थी श्रीलंका में जाकर छुपने की और इसके लिए भी बाकायदा प्लान तैयार किया गया था। सलमान पर हमले में 17 नामजद लोग हैं अभी तक। साथ ही इसके अंदर 5 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें से 4 लोगों को शुरुआत के अंदर जो शूटर्स थे, जो कि 14 अप्रैल को इस वारदात को अंजाम देने के बाद भागे थे, उन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया गया था। और इन तमाम अपडेट्स के साथ ही सीधे रुख करते हैं जी न्यूज संवाददाता अश्विन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विन, जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती चली जा रही है, इसके अंदर कई कड़ियां खुलती जा रही हैं और अब तो ऐसा लगता है कि बाकायदा एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की तैयारी थी और देश के बाहर से इसके तार भी जुड़े हुए थे और साथ ही वारदात को अंजाम देने के बाद देश से बाहर निकलकर छुपने की भी तैयारी। जी बिल्कुल, देखिए पहले ये आपको समझा दें कि 2 अलग अलग मामले हैं। पहला मामला वो जो बांद्रा में हुआ था, जहां पे सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसमें जो है गिरफ्तारियां कई अभी तक हो चुकी हैं, शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन ये दूसरा मामला है जो नवी मुंबई में दर्ज हुआ है, पनवेल पुलिस स्टेशन में। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई घटना को अंजाम दिया नहीं गया, घटना की प्लानिंग का पूरा लगातार पुलिस ने एक अपने शख्स को उस कंपनी में डिप्लॉय कर दिया था पूरे जो है चालाकी से, जो लगातार इस गैंग की तमाम जानकारियां पुलिस तक पहुंचा रहा था। आपको बता दें कि जब वीडियो कॉल के जरिए डोगर नाम के शख्स से पाकिस्तान में बातचीत हो रही थी AK-92, AK-47, M16 जैसे हथियारों को लेने की, उस वक्त पुलिस का वो मुखबिर उस गैंग में मौजूद था और यहाँ तक कि उस मुखबिर के फ़ोन से ही ये सारी वीडियो चैट हो रही थी। चूंकि जो आरोपी अजय कश्यप है उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, तो वो जो है मुखबिर के ही फ़ोन से करा था। तो ऐसे में जो मुखबिर है वो आरोपी के बीच में बैठकर पुलिस को लगातार सारी जानकारी दे रहा था और उसी जानकारी के आधार पर पुलिस इस पूरे गैंग पर नज़र रख रही थी। 17 लोगों को नामजद इसलिए जो है पुलिस कर पाई क्योंकि उन लोगों का लगातार बातचीत हो रही थी। यहाँ पर अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा जो 2 शख्स हैं विदेश में बैठकर पूरा इस सिस्टम को चला रहे
रहे थे, उनके आदेश का इंतजार ये पूरा गैंग कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल किए जाने की प्लानिंग चल रही थी, जो है शूट आउट में शामिल होंगे। बिल्कुल, तो पूरी कोशिश की जा रही थी कि इसके अंदर नाबालिगों को शामिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन तमाम जानकारी के लिए आपका। और जिस तरीके से अश्विन बता रहे हैं कि पुलिस ने बाकायदा इस गैंग को इन्फिल्ट्रेट करके तमाम जानकारियां जुटाई और घटनाएं और वारदात भले ही दो अलग अलग हो या कहा जाए इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश हो रही हो, लेकिन हर इस साजिश का तार जो है वो जुड़ रहा है लॉरेंस बिश्नोई के साथ में। जी न्यूज़।